ये 4 तत्व होते हैं, उनकी शेप चारों के अलग अलग होती है और इस तरह 12 लग्नों की अलग अलग शेप होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति का लगन क्या है। मुझे इस फील्ड में थोड़ी सी सफलता मिली है, मैं इसमें रिसर्च कर रही हूँ पिछले 21 ईयर्स से। मेन मेरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री मेन है। तो पामिस्ट्री से अपन ज्योतिष तो ऑलरेडी है ही, अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो हमारे जो ऋषि मुनि है हजारों सालों से इसमें रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो पामिस्ट्री है उसमें क्या खासियत है कि व्यक्ति के पास जन्म का समय नहीं होता, तो हाथ के अंदर आपका कोई समय की जरूरत नहीं है, सभी कैलकुलेशन आ जाती है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है मंत्र चिकित्सा एवं उपाय विचार। हम ज्योतिष विज्ञान में बहुत से उपाय करते हैं, जैसे मंत्र जाप और स्टोन पहनते हैं या उन ग्रहों का दान करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है मंत्र जाप। तो मंत्र चिकित्सा से हमारी जो फिजिकल पर्सनैलिटी पे तो फर्क पड़ता ही है, स्पिरिचुअली एंड मेंटली भी हमें इसमें अचीवमेंट मिलती है। तो मंत्र जो है 108 मंत्रों का जाप किया जाता है। जैसे हमारे जो स्वर और व्यंजन है वो भी 108 है। तो चंद्रमा हमारा जिस जन्म के समय जिस राशि में होता है और जिस नक्षत्र में होता है, फिर वो नक्षत्र आगे 4 चरणों में होता है। तो इस तरह 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 108 चरण बनती हैं। इसीलिए 108 मंत्रों का जाप किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जन्म के समय हमारा जिस नक्षत्र और जिस चरण में चंद्रमा आता है तो उसी नाम अक्षर के अकॉर्डिंग व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी रिसर्च में एक बात कहना चाह रही हूँ कि उपायों के तौर पर ऐसा नहीं है कि जन्म पत्री में कोई भी उपाय कर दिया जाए। जैसे जनरली हम किसी भी प्लेनेट का उपाय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी को कोई भी उपाय बता सकते हैं। इसका मेन ये रीजन होता है, सबसे पहले आपको जो प्लेनेट की हम उपाय करना चाहते हैं उसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह किस तत्व की राशि में है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे 4 तत्व होते हैं, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। इन 4 राशियों में डिवाइड किया जाता है 12 राशियों को। तो अगर कोई प्लेनेट आपका जल तत्व राशि में है और उसको आप हवन या अग्नि तत्व के उपाय करवा रहे हो तो वो कारगर नहीं होगा। हम कई बार देखते हैं कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम हम इतने उपाय कर चुके हैं लेकिन हमारा कोई भी कामयाब नहीं हो रहा, उपाय का कोई फल नहीं मिल रहा। तो इसका रीजन यही है कि आपको पहले पहचानना होगा कि वो किस तत्व की राशि में है, तो उसकी नेचर क्या है उस प्लेनेट की। अब मान लो कोई जल में जो मछली रह रही है उसको हम पृथ्वी पे पटक दें तो वो मर जाएगी तड़प तड़प कर। तो इस तरह प्लैनेट्स की भी एक नेचर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी कोर्सेज होती हैं। तो आप कोई भी हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9828275864। तो इस नंबर पर आप मुझे मिस कॉल करेंगे तो हमारे कई बार फ्री कोर्सेज भी हम करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पर जो सभी उपस्थित हैं विद्वान, तो मैं उनके लिए फ्री कोर्सेज अवेलेबल करवाती हूँ। धन्यवाद।